हेलो एवरीवन, वेलकम टू iExamB स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्सेव फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, बहुत सारी ये रिक्वेस्ट थी कि सर एफसीआई AG3 पे कुछ बनाइए, उसके कट ऑफ क्या हो सकती है, एग्जाम डेट और जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है उसका रिजल्ट कब आउट हो सकता है, इसके बारे में बताइए। सो दोस्तों, कुछ चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, एक करके ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। क्या मैं बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगा वो भी वीडियो में ही हम देखेंगे। सो बेसिकली आज हम ये सारी चीजें अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे एफसीआई का नोटिफिकेशन अगर हम देखें तो इस साल रिक्रूटमेंट मैनेजर पोस्ट में भी और AG3 पोस्ट में भी आई, तो दोनों ही पोस्ट में आई। और आपको याद होगा कि अगस्त के स्टार्टिंग में ही हमने ये वीडियो बनाया था रिलेटेड टू द एफसीआई एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन ना, और उसी के अकॉर्डिंग जो जो डेट्स हम लोगों ने आपको बताई थी और उसी में लगभग वो टेंटेटिव एग्जामिनेशन रहा है। तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट कब आएगा और कब मेंस का एग्जामिनेशन हो सकता है। जैसे आप ये देखेंगे कि ये फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि नोटिफिकेशन सितंबर में और मिड दिसंबर प्रीलिम्स और जनवरी एंड में देखा था कि नोटिफिकेशन मैनेजर का तो अगस्त एंड में ही आ चुका था। और अगर आप मेन AG3 का देखेंगे तो इसमें नोटिफिकेशन सितंबर में आया था, प्रीलिम्स में होने के आसार, एंड मेंस ये मार्च एंड में। तो ये मार्च एंड में होगा। इसके लिए भी हमने आपको बताया था कि AG2 जो है मैनेजर पोस्ट है वो जनवरी एंड में मेंस का पेपर होगा, या फेज 2 कह लीजिए आप उसको। तो मेंस का पेपर जनवरी एंड में होगा, और हमने ये डेट भी आपको बताई थी कि 29 ऑफ जनवरी को होने वाला है, क्योंकि वो मिसमैच भी था एक AFO के साथ में। तो सिमिलरली ये एग्जाम अभी जो टेंटेटिव है ये मार्च एंड में होने वाला है। अगर हम देखें कि रिजल्ट डेट या फिर क्या क्या एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है, तो हम इसको कैसे देख सकते हैं, मैनेजर के साथ कंपेयर करके देख सकते हैं, क्योंकि मैनेजर के बाद ये सारी चीजें आई है। जैसे हमने नोटिफिकेशन देखा मैनेजर का 27 अगस्त को, ये 3 सितंबर को, और प्रीलिम्स की डेट हमने बताई थी कि दिसंबर में मैनेजर होगा और जनवरी में AG3 होगा। तो ये मेंस की प्रीलिम्स की डेट थी 10th एंड 17th दिसंबर मैनेजर की। एफसीआई AG3 की पूरे जनवरी में डेट रही। ये काफी डिफिकल्ट सिचुएशन है, आप समझ सकते होंगे इसको, कि 5 दिन में आपका एग्जामिनेशन हुआ, वो भी डिफरेंट शिफ्ट्स में। अब अगर आप देखेंगे कि जब प्रीलिम्स हुआ था मैनेजर का, तो उसमें जो रिजल्ट था वो 12 जनवरी को डिक्लेयर हुआ, मतलब लगभग ये 25 से 30 दिन यहाँ पे लगे। तो सिमिलरली आप यहाँ पे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मेंस की एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हुई थी 16 जनवरी को, मतलब रिजल्ट के 4 दिन बाद, और आप देख सकते हैं कि लगभग 13-14 दिन में फिर मेंस का पेपर हो गया था। तो सिमिलर काइंड की सिचुएशन यहाँ भी हो सकती है, मतलब रिजल्ट आने के बाद मेंस के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा, 15 से 20 दिन या मैक्सिमम 30 दिन हो सकते हैं। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट डेट तो जब एफसीआई रिलीज करेगा हमें तभी पता चलेगा। उसके पहले तो हम बेसिकली जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं, टेंटेटिव चीजें हैं, जो हमारे सोर्सेज से हमको पता चली, हम उसके बारे में ही आपको बता सकते हैं। तो फरवरी में कभी भी रिजल्ट आ सकता है, मे बी आज आ जाए, मे बी 5 दिन बाद, मे बी 10 दिन बाद, बट ये एग्जाम रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद फरवरी मार्च में ही इसकी मेंस की एग्जामिनेशन डेट्स अनाउंस हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंडिडेट काफी ज्यादा होंगे, वहां पे कैंडिडेट काफी कम थे, क्योंकि अराउंड 150 टोटल पोस्ट थी और एक वैकेंसी के अगेंस्ट 15 स्टूडेंट्स बुलाए थे, तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे। बट यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स होने वाले हैं AG3 में, तो अगेन वो डिफरेंट शिफ्ट्स में डिफरेंट डेट्स में हो सकता है, इसलिए मार्च में आप ये ध्यान रखिएगा। देन अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मैंने डेट्स आपको बता दी। आई होप कि आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जैसे मैनेजर का पैटर्न चला था वैसे एफसीआई AG3 का भी चल सकता है, और कुछ जो टेंटेटिव पहले से हमारे पास हमारे सोर्सेज के द्वारा है उसके अकॉर्डिंग डेट्स रहने वाली हैं। कट ऑफ की बात करें तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि ये काफी डिफिकल्ट है, या एक टाइप से आप इसको कह सकते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है बता पाना कि क्या कट ऑफ रहेगी। एक तो इतने सारे जोन, फिर आप जोन में भी देखिए कि इतनी सारी कैटेगरीज हैं, और हर एक कैटेगरी में भी आप देखेंगे कि ये डिफरेंट स्ट्रीम्स में एग्जामिनेशन होने हैं। पहले तो ये इतने सारे स्ट्रीम्स या फिर कैटेगरी या फिर ये सारी चीज हो गई। फिर उसके बाद जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ, आप सभी को पता है, हर एक जोन में हर एक स्ट्रीम के लिए 5 डेट में वो हुआ है, और वो डिफरेंट शिफ्ट्स में हुआ है। लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन दिया है। यहाँ पे प्रिडिक्शन कर पाना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी मैं आपको बताऊं, हम किसी भी एग्जामिनेशन में कट ऑफ की प्रिडिक्शन करते नहीं हैं। मुझे कभी सही नहीं लगा आज तक कि हम कभी पहले कैसे बता सकते हैं, वो भी बेस्ड ऑन एक बहुत छोटा सा सैंपल। तो कट ऑफ के चक्कर में मत रहिए, हमेशा एग्जाम देने के बाद पूरी तरह से एंजॉय कीजिए। रिजल्ट के दिन देखिएगा रिजल्ट क्या है, क्योंकि अभी आप एक्सपेक्टेड मान भी लीजिए कि आपने ये मान लिया कि चलिए मैक्सिमम कह रहे हैं कि 50 से 60 के बीच में, 65-70 में होगी। अगर हो भी रही है, अगर आपके क्वेश्चन या आपके जो मार्क्स है उसके बीच में बन रहे होंगे तो आप खुश रहेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप टेंशन लेंगे, उसका कोई फायदा है नहीं। वो जब आएगा रिजल्ट तभी आपको पता चलेगा। कंपटीशन हमने आपके साथ डिस्कस किया था एक पहले वीडियो में कि कितना कंपटीशन होने वाला है, आपने शायद ये देखा होगा वीडियो, जोन वाइज एप्लीकेशंस और कितना कंपटीशन है हर एक जोन के लिए, ये चीज थी। तो कट ऑफ के बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है।
वो भी इतनी सारी जोन्स और इतने सारी स्ट्रीम्स के लिए। और अगर मैं खासकर कहूँ कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए जो AG3 टेक्निकल वाली पोस्ट है, तो आपने देखा कि कहीं पे तो कंपटीशन कम है, कहीं पे बहुत ज्यादा है। तो कट ऑफ अगेन उस पर भी काफी ज्यादा डिपेंड करती है। अगर पेपर सेम भी हम बाकी सारी चीजें कांस्टेंट भी मान लें, तो वैकेंसीज हर एक जोन में डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसलिए इस बारे में मत सोचिए, कोई फायदा नहीं होने वाला कट ऑफ से। मैंने AFO में भी कहा था ये गैस वर्क है, तो गैस वर्क कोई भी कर सकता है। आप कमेंट में कर लीजिए गैस वर्क, जिसका सबसे सटीक गैस होगा वो हम चेक कर सकते हैं। बेसिकली इसको एंजॉय कर सकते हैं और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मेंस की प्रिपरेशन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन है, आपकी लाइफ का सवाल है। आप अभी अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पॉजिटिव रहिए। और कई बार ये हमको इंट्यूशन आ जाती है कि हमारा पेपर अच्छा हुआ, डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन होगा। आपका पेपर अच्छा हुआ है, आपने पूरे मन से दिया था, आपकी इंट्यूशंस हैं, तो आप डेफिनेटली मेंस के लिए पढ़िए। मैंने आपको बताया कि मैनेजर में रिजल्ट आने के 15-16 दिन में एग्जामिनेशन हो गया था, तो सेम चीज आप यहाँ भी मान के चल सकते हैं। तो आपके पास टाइम कम रहने वाला है, अच्छे से इसको कवर कीजिए। पेपर 1 और पेपर 2 इसमें रहेंगे टेक्निकल के लिए, बाकी जनरल मूवमेंट के लिए तो यहाँ पे पेपर 1 ही होने वाला है। जो टेक्निकल है एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए 2 पेपर होंगे यहाँ पे। तो पेपर 1 की बात करें तो इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये तो सिमिलर होने वाला है। प्रीलिम्स में यहाँ पे जनरल स्टडीज के 25 क्वेश्चन थे, यहाँ पे इसमें ये ऐड किया है जनरल साइंस अप टू 10th लेवल, करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन, तो टोटल 45 क्वेश्चन और 45 मिनट्स में आपको करने होंगे। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे यही है कि जो फेज 2 में या फिर मेंस में जो सिलेक्शन होगा, वो उसमें इसका काफी इंपॉर्टेंस होने वाली है इसकी। और एग्रीकल्चर या फिर जो हम कहते हैं टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए पेपर 2 की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होने वाली है। तो आपको इन दोनों पे फोकस करना है। इसके लिए जनरल स्टडीज या फिर जनरल साइंस की अगर हम बात करें, विक्रम सर ने और अमित सर ने काफी सारी क्लासेस ली थी, वीडियोस बनाए थे, बहुत अच्छा उसमें रेस्पॉन्स था, बहुत अच्छे आप लोग के कमेंट्स आते थे। एंड कई बार तो ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट्स बोलते थे कि सर ये वाला वीडियो करा दीजिए, क्योंकि आपकी वीडियोस से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो वो भी एक अच्छा सपोर्ट था, तो वो हम इसको कवर करेंगे। हमारे कोर्सेज में भी वो सारी चीजें कवर है, तो इस पे आप फोकस कीजिए जनरल स्टडीज पे। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, और यहाँ पे जनरल साइंस अप टू 10th लेवल, तो 10th लेवल के साइंस के क्वेश्चन, तो उसमें सारी चीज आती है, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक फिजिक्स। एक चीज ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसमें कोई भी स्पेशलाइज स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 11th-12th की यहाँ पे तो जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए, जो असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल के लिए एलिजिबल है। आपको पता है कि आपको सेलेक्ट करने थे सब्जेक्ट्स, आई होप आपने वो किए होंगे। कुछ स्टूडेंट्स का एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी रहा होगा, कुछ का एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके बेसिस पे आपके एग्जामिनेशन होंगे। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर तो बहुत बेसिक है, स्टैट्स ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, भी सीरियल्स एंड पल्सेस की, डेटा ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये फूड ग्रेन जो प्रिजर्वेशन होता है उससे रिलेटेड एंटोमोलॉजी देखेंगे तो वो जनरली ज्यादा पूछी जाती है। देन प्लांट प्रोडक्शन या फिर फूड ग्रेन प्रोटेक्शन की बात हम यहाँ पे करेंगे। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में भी आप देखते हैं ना, तो जनरल इकोनॉमिक्स पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स के बहुत वो टॉपिक पूछे जाएंगे आपसे कि जो थियोरेटिकल है, ये जनरल कंटेक्स्ट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसमें जैसे सब्सिडीज वगैरह रिलेटेड, उस पर कैसे इकोनॉमिक्स बैठती है, ये सारी चीजें। बॉटनी आप देखेंगे, जूलॉजी, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इसमें एक टॉपिक कॉमन है, एक या 2 टॉपिक कॉमन है। वो कॉमन नहीं है, डिफरेंट है। देखिए, सेल बायोलॉजी, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, एनिमल सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ये लग तो एक रहे हैं, बट आपको पता है कि दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि एक प्लांट बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी है। बेसिक प्रोसेस हम कह सकते हैं कि दोनों में सेम होगी, बट जो फॉर्मेशन है या नेचर ऑफ केमिकल्स है वो दोनों में डिफरेंट है, इसलिए ये दोनों को डिफरेंटली पढ़ना है। जेनेटिक्स हम कह सकते हैं कि काफी हद तक सेम रहती है, क्योंकि मेंडल्स के लॉ वो हर जगह इक्वली एप्लीकेबल रहते हैं। तो प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, डायवर्सिटी, तो अगर ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है, एनिमल क्लासिफिकेशन, फिर उसमें फर्दर प्लांट क्लासिफिकेशन और एनिमल क्लासिफिकेशन, ये आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। देन उसके अलावा देखेंगे बेसिक प्रोसेसेस है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, मूवमेंट और बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, वो यहाँ पे आपको कवर करने हैं। तो ये था ZBC वालों के स्टूडेंट्स के लिए। अगर केमिस्ट्री फिजिक्स आपने ऑप्ट किया है तो वो यहाँ पे दिया है। केमिस्ट्री में यहाँ पे थोड़ा सा आप ऊपर पढ़ सकते हैं, 10th लेवल से ऊपर का, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्कोहल, एसिड्स वगैरह रहने वाला है। फिजिक्स में देखेंगे तो मेजरमेंट्स, जिसमें कि SI यूनिट्स वगैरह मेजरमेंट्स रहती हैं। देन बेसिक फिजिक्स, अभी बेसिक फिजिक्स में काफी सारी चीजें आ गई। लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस पे फोकस किया गया है। तो आपका जो भी इसमें से ग्रुप है, आपका एग्रीकल्चर, बॉटनी, जूलॉजी है, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, फिजिक्स से आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। चीजों को बहुत ईजी मत लीजिएगा।
आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको थोड़ी सी भी इंट्यूशन है कि आपका सिलेक्शन होगा तो डेफिनेटली प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अगर लगता है कि अभी तब तक प्रिपरेशन नहीं हो रही है तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे आपको फ्री मिल जाएंगे। ये जीएस के लिए हमारा स्पेशल हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था जीएस पे, वो भी हम आगे भी जारी रखेंगे। रिजल्ट आने के बाद से हम वो सारी चीजें शुरू करेंगे। कई स्टूडेंट्स का कहना था कि सर यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे हम चीजें तभी शुरू करेंगे जब मेंस का रिजल्ट आएगा। उससे पहले फोकस कर पाना काफी मुश्किल रहता है। तो फेज 1 के मॉक टेस्ट, फेज 2 के मॉक टेस्ट यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है फ्री, आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। जरूर अटेम्प्ट कीजिए, आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चलेगा। इसके अलावा जनरल एंड मूवमेंट के लिए कोर्स भी अवेलेबल है। टेक्निकल का कोर्स हम कुछ दिन में लेके आने वाले हैं आपके पास। वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स रहेगा सो दैट कि आपका एग्जामिनेशन आपको अच्छे से प्रिपेयर कर सके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। सो दिस इज ऑल फॉर एफसीआई AG3। कट ऑफ के बारे में कह पाना मुमकिन, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो कट ऑफ के बारे में आप भी सोचना छोड़िए, आप अपनी, हम कह सकते हैं कि जो आगे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उस पर ध्यान दीजिए। डेफिनेटली सारी चीजें आपके फेवर में होंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।